नमस्कार साथियों, रोहित है। अभी सुबह का समय है और आप लोग बहुत लोग सो रहे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यह डिसीजन था कि अब आज मॉक ड्रिल होने वाला है 7 तारीख को 300 जिलों में। उसके पहले इंडियन आर्मी ने मॉक ड्रिल कर लिया है। वो मॉक ड्रिल पाकिस्तान में हुआ है और अगर आप ये देखेंगे तो इंडियन आर्मी ने कंफर्म किया है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्मी ने उनके पाकिस्तान के टेररिस्ट जो कैंप्स हैं उसको स्ट्राइक किया है। 12 टेररिस्ट कैंप को रियूटर्स के हिसाब से भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है, नेस्तानाबूद किया है। उन लोग कुछ कह रहे हैं, वहां जो पाकिस्तानी मीडिया है, कि श्रीनगर एयरबेस पर अटैक हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मॉक ड्रिल वहां पर हुआ है। जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। इंडियन आर्मी ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। वारमोंगरर कोई नहीं है, ना आप हैं ना हम लोग हैं। कोई भी एक सिविलाइज्ड देश वारमोंगरर नहीं हो सकता है। पर वही है कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को शीशे में ढाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। साथियों, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि शांति के दूत केवल हम ही लोग बने रहेंगे। अगर आप हमें स्ट्राइक करेंगे तो वे एक लाइन भी है कि वीर भोग्य वसुंधरा, यह धरती को भोगने की ताकत वीरों में ही है। आप इस तरह से निहत्थे सिविलियंस को अटैक करते हैं, आपके और हमारे में अंतर क्या है? पूरा विश्व देख रहा है कि यू आर मेकिंग इंडिया ब्लीड थ्रू 1000 कट्स। आप सिविलियंस को अटैक करते हैं, हम आपके टेररिस्ट कैंप को अटैक करते हैं। यही अंतर है भारत में और एक बनाना रिपब्लिक जिसका नाम है पाकिस्तान। कुछ लोग कह रहे हैं कि एस्केलेशन लैडर पे चला जाएगा। कभी एस्केलेशन लैडर पे नहीं जाएगा, कभी नहीं जाने वाला एस्केलेशन लैडर पे। उसके पास युद्ध को, उसके पास आर्म्स भी नहीं है। मात्र वो 96 घंटा युद्ध हम लोग से लड़ सकता है। आप सोच लीजिए, मात्र 96 आवर्स। 9 तारीख को उसको आईएमएफ में जाके कटोरा लेके भीख मांगना है। वो क्या हम लोगों से युद्ध लड़ेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चाइना जो है वो स्टार्ट कर देगा। हाँ, चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रखा है, पर चाइना का इतना कलेजा नहीं है, उसके पास इतनी कुब्बत नहीं है कि वो भारत से आमने सामने आएगा। वो प्रॉक्सी वार खेल सकता है, पीठ पीछे उसको सपोर्ट कर सकता है, पर कुछ नहीं कर सकता है। बस मसला ये है कि जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। वार मॉन्गरिंग स्टूडियो में कोई नहीं कर रहा है, पर मामला यह है कि अगर भारत इस चीज को नहीं करता, इट मे अपीयर टू बी वेरी सिंबॉलिक, बट विदाउट सिंबॉलिज्म डेमोक्रेसी साउंड्स हॉलो। अगर भारत ऐसा नहीं करता तो भारत एक वीक स्टेट के रूप में प्रोजेक्ट होता। क्या इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा? हमें भी पता है, आपको भी पता है कि बेनिफिट बहुत नहीं मिलने वाला है, पर एक सिंबॉलिक मैसेज जा चुका है कि अगर तुम हमारे सिविलियंस पर हमला करोगे तो हम भी तुम्हारे अंदर घुसेंगे और अटैक करेंगे। मसला यह है कि अगर भारत अभी चाहे तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकता है। उसका पॉलिटिकल जो सिस्टम है कोलैप्स कर चुका है, बहुत कमजोर सरकार है जिसका जनता का भी समर्थन नहीं हासिल है। आर्मी की स्थिति इतनी खराब है कि खैबर पख्तूनवा है, बलूचिस्तान में उसकी स्थिति खराब हो रखी है। मात्र 96 घंटा युद्ध को लड़ सकता है। ऐसी स्थिति में भारत चाहता तो सिविलियन ठिकानों पर हमला कर सकता था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमला कर सकता है, पर हमारी जमहूरियत की जड़ें इतनी मजबूत है कि हम लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं। और हम लोगों का एक पूरे विश्व में एक कद है, उसके तरह आईएमएफ में हम लोग पैसा नहीं मांगते हैं। हम लोग विश्व के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। तो हम लोग भिखमंगा तो है नहीं कि कहीं पैसा मांगना है। तो हमें पता है जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। ये मैसेज बहुत क्लियर कट है कि अगर आप भारत में घुस के सिविलियंस को हमला करेंगे तो आपके जो टेररिस्ट कैंप है, टेररिस्ट ठिकाने हैं, हमारे पास मादा है, माइट है कि हम लोग अंदर घुसेंगे और उस पर हमला करेंगे। भारतीय सेना को सलाम है और जो पॉलिटिकल बॉस हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। पूरा देश सेना के साथ खड़ा है और कोई भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि एस्केलेशन लैडर पे चला जाएगा, ये जाएगा। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि एस्केलेशन लैडर पे जाएगा। पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम लोगों के साथ है। डिप्लोमेसी में अगर आप देखेंगे तो रसिया हम लोग के साथ है, फ्रांस हम लोगों के साथ है। उसके साथ चाइना को भी हिम्मत नहीं है ओपनली आने के लिए। छोटे छोटे देश टर्की फर्की वगैरह आ रहे हैं, वो सब टर्की वगैरह को हम लोग फूंक देंगे तो उड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि पूरा देश अपने आर्मी पर फक्र करता है, गर्व करता है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि एस्केलेट हो, पर यह भी बहुत सत्य है कि भारत एक वीक स्टेट के रूप में प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है। आप हमारे सिविलियंस पर 28 लोगों के आंख का सिंदूर अगर उजाड़ेंगे, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, रेस के नाम पर,
तो आपको पनिश किया जाएगा. You will not go unpunished. As simple as that. Hats off to the Indian Army, hats off to the Indian Air Force, hats off to the Navy, hats off to the political masters of this country, और hats off to all the people who were involved in this. हम लोगों ने क्लियर कट मैसेज दिया है और बस इतना कहना चाहते हैं कि भारत माता की जय. और ये सब जो फेक न्यूज चल रहा है कि वो हमारे एयरबेस पर अटैक किया है, ऐसा कोई वो अटैक नहीं किया है. ठीक है, तो कुछ लोग अभी बहुत परेशान थे कि एयरबेस पे हम लोग का भी तो अटैक कर ही दिया. कोई अटैक वो नहीं कर पाया है. जबकि आप अगर देखेंगे तो इंडियन आर्मी बहुत पहले, 1 घंटा पहले हिंट दे चुका था. इन लोग बार बार अभी मॉक ड्रिल खिला रहे हैं और उसको भाई को चकमा दे दी. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मॉक ड्रिल खिला रहा है. इस सब जिला में मॉक ड्रिल खेलिए. कलेक्टर लोग एकदम, आज पटना वाला जो डीएम है वो कलेक्टर अपना ऐसे कर रहा था, मॉक ड्रिल कराएंगे बेचारा, ये कराएंगे. वो थप्पड़बाज डीएम तो बेचारा वही परेशान हो गया. अब तुम सो जाओ यार, क्या करोगे, है ना. इंडियन आर्मी काम कर दिया है, पुलिस का काम थोड़ी है वो सब. इंडियन आर्मी काम कर दिया है. एंड वी आर वेरी प्राउड इंडियंस. और बहुत गर्व का क्षण है. ठीक है, क्योंकि द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हैव बीन पनिश्ड. ठीक है, चलिए आराम करिए.